होता है। इसमें काटाकाटी कीजिए, 13 दूनी 26, इसको गुना कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं मॉडल का कोई भी क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो सेकंड वाला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणफल क्रमशः -3 और 2 है। इसमें भी आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया देखो, ये है आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणफल। शून्यकों का गुणफल हम लोग को मानना पड़ेगा कुछ, लेट मान लीजिए ये वाला आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पता नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको शून्यक मानते हैं। एक लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका दिया गया है आपका -3। ये जोड़ की बात की है ना, इसके चलते सब। उसके बाद आपका गुणफल दिया गया है। गुणफल क्या मानेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। 2 लिख लीजिए। अभी लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। द्विघात बहुपद ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखने वाली बात होता है। क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है द्विघात बहुपद। इसमें जो कुछ दिया गया है आपको, जो जो मान मिल चुका है उसको पुट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। x² को रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है आपका -3 है और इधर का माइनस है। अगर माइनस और माइनस रहे तो आप प्लस भी कर सकते हैं डायरेक्टली अगर बनाना है तो। और ये x को यहां लगा दीजिए, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2, तो ये 2 को लिख लीजिए। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत बार इस लगातार हर मतलब 1 साल के बाद आता है। ये वाला क्वेश्चन अल्टरनेटिव आता है ये क्वेश्चन। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। आपको बीसी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले दो को समरूप त्रिभुज बनाते हैं। समरूप त्रिभुज आप जानते हैं इस प्रकार का होता है। यह है दो को आपका समरूप त्रिभुज। इसमें इसका एरिया दिया गया है यानी क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वाला होता है पहला का, सेकंड वाला होता है सेकंड का होता है। डेमी कीजिए जो भी दिया गया है। और क्या दिया गया है, ईएफ दिया गया है 15.4। ईएफ का मतलब होता है ये वाला। और आपका बीसी नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको एक्स मानिए। आप एक चीज शायद आप जानते होंगे क्या, कि आप अगर दो को आपका समरूप दिया रहे
तो उसका क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्र, दो समरूप जो त्रिभुज अगर दिया रहे लगातार, तो उसको आपको क्या करना होगा, जो समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होता है उसके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखने वाली बात है, बाद बाकी कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा आसानी है। वैसे भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। इसके बाद क्या बताएं, जो इसका जो भुजा होता है उसके वर्गों के समानुपाती के बराबर होता है। अब कौन वाला भुजा लिया जाएगा, क्या ये वाला भुजा लिया जाएगा, नहीं, वो वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर इसका हो सकता है इसका अगर वैल्यू रहता तो फिर उसको लिया जाता, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाला का वैल्यू है, तो ये वाला इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बटा लिखना पड़ेगा, x बटा 15.4, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। जो क्षेत्रफल दिया गया है उसको लिखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 64 यानी 64 है, और त्रिभुज डीईएफ का कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 121 बराबर ये 15.4 है।